अहब या सूरतुल मसद मक्का में नाजिल हुई 5 आयात है। मुकम्मल मतन अरबी के बगैर सिर्फ उर्दू में बयान। अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए और वो खुद तबाह हो गया। ना उसका माल उसके काम आया और ना वो जो उसने कमाया, औलाद दौलत वगैरह। वो जल्द ही भड़कती हुई आग जहन्नम में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ईंधने उठा कर लाती फिरती थी, उसकी गर्दन में खजूर की पट्टी हुई रस्सी होगी जिससे जहन्नम में जकड़ी जाएगी। शान नज़ूल क्यों नाजिल हुई? जब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। सूरत अश-शुआरा आयत 264। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे दुश्मन हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, हाँ, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ। अबू लहब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, गुस्से में भड़क उठे और बोले, तबाह हो तो या इसी तरह की बद्दुआ की। उसके जवाब में अल्लाह ने सूरत नाजिल की और अबू लहब की बर्बादी की पेशगोई कर दी। अबू लहब कौन था? असल नाम अब्दुल अज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। कुनियत अबू लहब इसलिए पड़ी कि उसका चेहरा बहुत चमकदार और गोरा था। लहब में शोला, वो अमीर मालदार था, कुरैश में असर और रसूख रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे सख्त मुखालिफत करने वालों में से एक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता, लोगों से कहता, इसकी बात मत सुनो, झूठा है, पत्थर मारता, गालियां देता। इसकी बीवी जमील अरवी बिन्त हार्ब भी दुश्मन थी। वो रास्ते में कांटेदार लकड़ियां बिछाती ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव चबे। इसलिए कुरान ने इसे हमालत अल-हतब, लकड़ी उठाने वाली कहा। अबू लहब ने अपने बेटों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों हजरत रक़िया और उम्र कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को तलाक दिलवा दी। सूरत की तफसील आयत ब आयत। वक्त अबू लहब के हाथ तबाह हो जाए और वो तबाह हो गया। 2 यद से मुराद इसकी ताकत, इक़्तिदार, हाथ उठाने की ताकत। 3 ये बद्दुआ है और पेशगोई कि वो हलाक हो जाएगा। ना उसका माल काम आया और ना कमाई। वो सोचता था कि माल और औलाद से बच जाऊंगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो भड़कती आग में जाएगा, जहन्नम की आग जिसमें शोले भड़केंगे। 5 इसकी बीवी लकड़ी उठाने वाली, गर्दन में रस्सी। दुनिया में वो ईंधन काटे लाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए। आखिरत में इसकी गर्दन में वही रस्सी होगी जिससे जहन्नम में घसीटा जाएगा। मसद में खजूर की सख्त रस्सी। अंजाम क्या हुआ? पेशगोई सच हुई। सूरत नाजिल होने के बाद अबू लहब जंग बद्र में शामिल नहीं हुआ, डर गया या बीमार था। बद्र के चंद दिन बाद उसे अदसा, काला दाना, चीचक नमा बीमारी हुई। शदीद तकलीफ में मर गया। लाश बदबूदार हो गई। लोग करीब न आए, दूर से पत्थर फेंककर दफन किया। उसका सारा माल, औलाद, रिश्तेदारी कुछ भी काम न आया। बीवी भी बुरी हालत में रही और इस्लाम की मुखालिफत में तबाह हुई। सूरत का सबक और खुलासा ये अल्लाह की वाज़ेह पेशगोई थी जो हर्फ पे हर्फ सच हुई। दुनिया का माल, औलाद, रिश्तेदार अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हक के खिलाफ हों तो कुछ बचा नहीं सकते। हक के दुश्मनों का अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बुरा होता है। कुरान में आज भी मौजूद है, जबकि अबू लहब और इसकी बीवी 14,000 साल पहले मर चुके हैं। बस इतना ही पूरा खुलासा।